बार आप किसी भगत के घर में जाओगे तो भगत के यहाँ पर जैसे गए, अब महात्मा लोग बैठे हैं तो तुम दो चार को छोड़ के बोल लो। हाँ, तो कई बार भगत लोग आपकी सेवा करेंगे तो लगेगा कि बस ये भगत पक्का मेरा है। ऐसा जो है, ये आपको भी लगेगा कि ये मेरा बड़ा हितैषी है, मेरा बड़ा भला चाह रहा है। वो भी इतना प्रेम दिखावेगा भगत कि बस तुम्हारे जैसे, तुम ब्रह्मचारी जैसा और कोई हुए नहीं दुनिया में। हाँ, तुम महान हो, अद्वितीय हो। सब नकली धोखा है, सब धोखा है। भ्रम में मत पड़ो। और नहीं तो इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधकों को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और बाद में फिर वो बेचारा चारों खाने ही वो मौके पर कोई काम आते नहीं, कोई काम नहीं आता। लेकिन ये तुम लोग ज़्यादातर बचपन में समझ नहीं पाते, मायामयी है। जब कोई बड़े प्यार से आपसे बात कर रहा है, हाँ ब्रह्मचारी तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो पूरे आश्रम में तुम ही तो एक हीरा हो बाकी सब तो कंकर पत्थर है। हाँ, तो आप समझ लेना ये सब मायामयी है। फंस जाते हो कभी कभी, हाँ कभी कभी फंस जाते हो। ये सब नकली है, सब नकली नहीं, गलत कह रहा हूँ। विचार करके देखो, थोड़ा विचार करके देखो। जब वो अपने बेटे का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे हो जाओगे? तो सावधान रहो। इस संसार में सब मायामयी है। यहाँ आपके केवल और हमारा तीन पर विश्वास रहता। हमने एक दिन और कहा था, भगवान, आचार्य और शास्त्र। हमारे वेद हमारे रक्षक हैं, प्रभु हमारे रक्षक हैं, आचार्य हमारे रक्षक। ये तीन के अलावा चौथे पर विश्वास करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। बिल्कुल दृढ़तापूर्वक, नहीं तो कोई ये मायामयी है ना। मायामयी माने जो दिख रहा है वो सब है नहीं, दिख रहा है संसार माया में। अच्छा, कब से? अनादिकाल प्रवृत्तत्व, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से। अरे कहते हैं न जाने कितने ब्रह्मा हो गए इस जगत में, ना जाने कितनी बार सृष्टि बनी और सृष्टि का प्रलय हो गया। अनादिकाल से चला आ रहा है। सा अयम संसार वृक्षः, एक संसार रूपी वृक्ष, इसमें 84 लाख योनियों में हम भटकते भटकते चले आ रहे, इसीलिए इसको कहा गया अव्यय। क्यों? अनादि अंत देहादि, अनादि अंत। ये शरीर कब मिला इसका हमको पता नहीं, और शरीर का मिलना कब समाप्त होगा ये भी हमको पता नहीं। देखो, या जीव आप कहते हो ना 84 लाख योनियों में, तो पहला शरीर कब मिला आपको पता नहीं, और अंतिम शरीर कब मिलेगा ये भी पता नहीं। अगर ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो, ब्रह्म विद्या प्राप्त किया तो यही अंतिम है, और नहीं प्राप्त किया तो अंतिम कोई कि यही अंतिम शरीर है आप कह नहीं सकते हो। आप देवता बन गए, फिर राक्षस बन गए, फिर पशु आदि बन गए, तो अनादि अंत देहादि। ये आप कर्म करोगे, कर्म से शरीर मिलेगा, शरीर से फिर कर्म करोगे, फिर उससे शरीर मिलेगा, और इसका संतान आश्रया, ये शरीर और कर्म का चक्र चलता रहेगा। यहाँ संतान आश्रय माने ये शरीर का, शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से फिर शरीर, फिर शरीर से फिर कर्म, फिर कर्म से फिर शरीर। तो इसका नाम हो गया संतान परंपरा। जैसे पिता से पुत्र, फिर वो पुत्र पिता हो गया, फिर वो पिता हो जाएगा, तो इसका क्रम कोई खत्म होने वाला नहीं। तो यहाँ पर शब्द देखना, अनादि अंत देहादि संतान आश्रया, यानी कर्म। अब वही जैसे एक दिन किसने पूछा था कि पहला शरीर कब मिला, पहला कर्म कब हुआ? बोले इसको हमको नहीं पता, ये अनादिकाल से जीव चला आ रहा है। एक कर्म किया होगा पहले, फिर शरीर पाया होगा, फिर कर्म किया होगा, फिर शरीर पाया होगा, फिर कर्म किया होगा, फिर शरीर पाया होगा।
कभी पशु का, कभी देवता का, कभी मूढ़ योनियों में गया होगा, कभी मनुष्य योनियों में गया होगा, ऐसे वर्णन आया था ना लगातार। इसकी परंपरा का उच्छेद अभी तक हुआ नहीं है, चल रहा है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक होने वाला नहीं। इसलिए सुप्रसिद्धा, यही चीज प्रसिद्ध है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अव्यय कहा, क्योंकि संसार वृक्ष में ये शरीर धारण करता रहेगा जीव, तब तक जब तक ज्ञान उसको प्राप्त न हो। तस्य एव संसार वृक्षस्य इदम अन्यत विशेषणम, इसी संसार वृक्ष का कुछ और विशेषण भी दिया जा रहा है। तस्य एव उसी का, किसका? संसार वृक्ष का। इदम, अब आगे अन्यत कुछ और विशेषण दिए जा रहे हैं। अब नीचे की पंक्ति शुरू हो जाएगी ना, छंदांश यस्य। देखो प्रश्न, हाँ, जो जीव है माया से निर्मित, उससे हम कैसे अपेक्षा करें कि वो मायामय व्यवहार न करे? जैसे अभी आपने बताया कि किसी भगत के यहाँ जाओ तो बड़ा सब कुछ दिखाया जाए कि आपकी सब कुछ है, तो वो तो माया से निर्मित है। हाँ, जो अब वहाँ पर वही लाना पड़ेगा, जो कर्ता भोक्ता जीव है, जो कर्ता भोक्ता है वो माया के द्वारा निर्मित है, वो भटकता रहता है। तो वहाँ पर जो कर्ता भोक्ता से रहित जो विवेक दृष्टि है, जिसको ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, विवेक दृष्टि, उस विवेक दृष्टि को वही श्रवण मनन निधिध्यासन शास्त्र आचार, जब वो हमारी जग जाएगी तो उस समय भी हम उससे तटस्थ रहते हैं। उपाय वही है, जितना जिसका विवेक जगह होगा, जितना जिसका विवेक जगह होगा। अब छोटे बच्चे को उतना विवेक नहीं होगा, छोटे बच्चे को कई बार जो है घर के लोग उसको खिलौना पकड़ा देते हैं, और खिलौना पकड़ाने का मतलब है कि उसको काम करना है तो खिलौने से खेल। बच्चा चाहता है कि पिता माँ हमको पास में रखें, यही चाहता है वो, लेकिन परिवार के लोग खिलौना पकड़ा दिए। अब आजकल का खिलौना मोबाइल हो गया, लोग मोबाइल चलाओ, यही ना। और मोबाइल चलाने का मतलब क्या हुआ कि हम बाजार चले जाते हैं, हम अपना काम कराते हैं। तो अब वो बच्चा तो उस खेल में रम गया, बड़ा आदमी होगा तो कहेगा नहीं हमको क्रीड़ा में रमना। तो विवेक दृष्टि जितना जगी होगी, एक माया से दूसरे माया में उलझा दिया गया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये चलता रहता है ऐसे। इसी में विवेक शक्ति को जगा, जिसकी जग जाए। तभी तो कहा ना, कश्चित धीरा, ये हजारों में से कोई बिरला ऐसा कर पाता। अब वही दृष्टांत में ना, वही दृष्टांत में लक्ष्मण जी को जीवों का आचार्य माना जाता है, लक्ष्मण जी को जीवों का गुरु माना जाता है, आचार्य माना जाता है। और काम क्या करते हैं वो? हमेशा जब उनका वर्णन पढ़ो तो अपना बाण पहना कर रहे हैं, वो ऐसे करते हैं। दूर बैठे हुए हैं, भगवान स्फटिक शिला पे बैठे हैं, लक्ष्मण जी वहाँ दूर बैठ कर के वीरासन में अपने बाण को पहना कर रहे हैं। बाण कौन है? मन की। उपनिषद में मन को बाण कहा गया है। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते, याद है मुंडक उपनिषद। तो वहाँ मन को ही बाण कहा गया। मन ही तो दूर जाता है, यहाँ से दूर जाता है, मन ही तो ब्रह्म में जाके लग जाएगा। तो इस मन को पैना करते रहते हैं। कैसे पैना करते रहते हैं? उपाय वही है, जीवों के आचार है, श्रवण मनन निधिध्यासन, वही पैना है। तो उनके सामने, अगर उनके सामने भी तो हिरन है, वो क्यों नहीं फंसे? अगर पूछा जाए उनके सामने तो नकली रूप आया हुआ है, मायामयी शूर्पणखा सुंदर बन के आई है, वो क्यों नहीं फंसे? इसीलिए जीवन चाह रहे हैं। अब वहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है, कभी हम उसको लेते हैं कि अगर कोई आचार्य के पास कोई खराब भावना से भी आया, लेकिन चाहता वो परमात्मा को है, तो रास्ता तो बताएंगे ना। शूर्पणखा है, भले कामना से आई, रूप बदल करके आई, लेकिन चाहती तो नारायण को है। तब उन्होंने रास्ता बताया, बिल्कुल भगवान ने कहा अहय कुमार मोर लग भराता, उधर चले जाओ, आपके मन के बुरे विचारों को मारने वाला है।
लक्ष्मण जी के पास चले गए तो लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है वहाँ पे, रामायण के अरण्यकांड में लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है, बहुत बढ़िया। सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन सुभगति निर्जर, ऐसे ऐसे पूरा उपदेश दिया है। और उपदेश से उसकी बुद्धि आई कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण, ये नहीं समझ में आया कि मन को ठीक करना है। वो लक्ष्मण जी ने जो आखिर में कहा कि उन्हीं के पास चले जाओ, उसको उतना ही समझ में आया और ज्ञान वाली बात हो। लेकिन लक्ष्मण जी क्यों नहीं फंसे, हमारी दृष्टि उसको और फंस जाते। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण में कुछ है कि लक्ष्मण जी कहते हैं भ्राताश्री सोने का हिरण हो ही नहीं सकता, अरे मारीच होगा, ऐसे शब्द है। वो मायामयी है, मायामयी है। तो भगवान कहते हैं अगर राक्षस भी है तो हमारा उद्देश्य है कि राक्षसों को वध करना, निश्चर हीन करूं मैं। अगर सोने का हिरण होगा तो सीता जी की कामना पूरी कर देता हूं, और अगर राक्षस होगा तो राक्षस को मारेंगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, इसलिए उसको जाना चाहिए। इस तरीके से भगवान का और लक्ष्मण का संवाद है। तो बताओ लक्ष्मण जी नहीं, तो इसी में कोई विवेक दृष्टि जगह ले तो नहीं पता, बाकी तो सब जो है तो है। संसार मायामयी है, इस संसार में जो जीव है वो भी मायामयी है, बस इसी में से कोई विरला कर पाता है। छंदांसी, यहाँ से छंदांसी छातनात् ऋक् यजु साम लक्षणानि यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि क्यों पर्णानि। देखो छंदांसी, छंदांसी को पहले समझ लो, छंद बोला गया क्यों, छादनात्, जैसे किसी पेड़ में हजारों लाखों पत्ते हों तो क्या करते हैं, छाया बना लेते हैं ना उसके नीचे, तो छाया छतरी जैसा छाया बन जाती है उसके नीचे, छतरी जैसा बन गया। तो ऐसे ये जो वेद के तमाम ऋचाएं हैं लाखों, वो करती क्या है, हमारे इस संसार को आच्छादित कर देते हैं। कहीं पर भी जाओगे तो ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करना चाहिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आपके पूरे जीवन के व्यवहार में वेद का कोई न कोई प्रसंग आ जाएगा। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। तो वही छादनात्, छादनात् माने आच्छादित करने के द्वारा। कौन से, ऋक् यजु साम लक्षणानि, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और इसमें अथर्ववेद भी जोड़ लो। यस्य संसार वृक्षस्य, ये संसार रूपी वृक्ष के यही चारों वेद की ऋचाएं सब के सब पत्ते हैं। क्यों पत्ते हैं, देखो कहते हैं यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि, जैसे पेड़ है उस पेड़ की रक्षा तब तक होती है जब तक उसके पत्ते ठीक ठाक रहते हैं। सारे पत्ते झड़ जावें, सारे पत्ते झड़ जावें और नए पत्ते न निकले तब सूख जाए। बसंत में पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत में भी अगर ध्यान दो तो सारे पत्ते नहीं झड़ते। कुछ पत्ते पीले पड़ के झड़ जाते हैं तो ऊपर से कुछ जो है नई नई कपोले जैसे छोटे छोटे निकलने शुरू हो जाते हैं, कुछ लगे रहते हैं, फिर और झड़ते जाते हैं, फिर और छोटी छोटी कपोले निकलती जाती हैं। तो इधर से झड़ना रहता है, इधर से छोटी छोटी नई नई कपोले निकलती रहती हैं, और अंत में सारे पत्ते पीले वाले बड़े बड़े झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकल आते हैं। तो वो जो नए पत्ते निकलते हैं एक दिन में नहीं दिख रहा है, तो वह बसंत में भी सारे पत्ते पूरी तरह से, कोई कहे कि पत्ता पूरी झड़ गया, ऐसा संभव नहीं है। क्या बोल, नहीं देखा कभी ध्यान से, देखना चाहिए ना ध्यान से। देख जैसे कोई भी पेड़ देखो, आम का, महुए का, बसंत में पत्ते झड़ते, बसंत में पत्ता झड़ता है। जब पत्ता झड़ता है तो ये थोड़े है कि बड़े वाले जो पुराने पत्ते झड़ जाएगा तब नई कपोले निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ उसकी शाखा की नोक पर छोटे छोटे नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं। एक परंपरा चलती है, अगर पत्ते पूरे झड़ जाएं और नए पत्ते ना निकलें तो वह पेड़ सूख जाएगा, वह पेड़ फिर नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे।
ऐसे ही तो पत्तों से पेड़ को, वृक्ष को भोजन मिलता है, रहता है, उसी प्रकार से ये संसार रूपी वृक्ष का रक्षण किससे होता है? वेद की ऋचाओं से। यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि, जैसे वृक्षों की रक्षा उन पत्तों के द्वारा होती रहती है, तथा वेदाः, उसी प्रकार से चारों वेद संसार वृक्ष परिरक्षणार्थ, संसार रूपी वृक्ष की रक्षा के लिए धर्म अधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्, क्या बताते रहते हैं? ये करो तो धर्म है, ये करो तो अधर्म होगा, इसका ये फल होगा सुख, इसका फल होगा दुख, आप ऐसा यज्ञ करो, ऐसा। अब हमारा सवेरे से वेद की ऋचाएं शुरू हो जाती हैं। आप कभी ध्यान क्यों? सवेरे उठे सबसे पहले क्या करना है? तो कहा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य। ये कहाँ से आया? अब अपने शास्त्र की बात आ गई ना। नहीं भी कोई मानता, हमने कहा पृथ्वी माँ को प्रणाम कर लो, पृथ्वी त्वया धृता आलोका, पृथ्वी माँ को प्रणाम कर लो। फिर उसके बाद जो है प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माँ। अगर कोई नहीं भी मानता, ये देखो नहीं भी मानता, तो कम से कम जैसे सवेरे उठेगा तो स्नान तो करेगा, नहाएगा, तो मंजन तो करेगा, मंजन किया, स्नान किया, कोई व्यक्ति आ गया तो उसका अभिवादन तो करेगा ना। जैसे कोई व्यक्ति आया हमारे घर पे तो उसको चाय तो पिलाएगा ना। क्यों चाय पिला रहा? तब कहेंगे अतिथि देवो। अब हमारे वेद की बात मान, ये हमारे वेद की बात, चाहे हमारे यहाँ का हो गए चाहे कहीं और का हो गए, भले वो वेद का नाम भी न सुना हो, लेकिन अगर उस नियम का पालन कर रहा है तो हम कहेंगे वो हमारे वैदिक नियम का ही पालन कर रहा है। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? अरे मान लो कहीं पर कोई जा रहा है और कोई सामने से बुजुर्ग आ रहा है, तो एक जुआ पालक बुजुर्ग को रास्ता दे देगा कि नहीं? हाँ, कहीं पर भी, विदेश में भी हो गए, वो भी उसको हाथ पकड़ के सड़क को पार करा देगा। क्यों करा दिया? हम कहेंगे उसके कई जन्मों से संस्कार में बैठा हुआ है कि जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये हमारे वेद की ऋचाएं ही हमारे जीवन को आच्छादित करे रहती हैं। इनको समझो, यही इसको पालन पोषण करती है। तो वही धर्म अधर्म तद हेतु, धर्म और अधर्म और इस हेतु से जो फल मिलता है सुख दुख स्वर्ग नरक आदि, उसको हमारे वेद की ऋचाएं बताती हैं। इसलिए ये संसार वृक्ष की रक्षा करने के लिए कौन हो गए? पत्ते। छंदांसी यस्य पत्ते माने वेद के, वेद की ऋचाएं, वही सब की सब 1 लाख वेद की ऋचाएं, वही सब वेद की ऋचाएं हैं। अब हम लोगों को यहाँ तो गांव में, अब वेद तो पढ़े नहीं हमारे परिवार के लोग, कोई बचपन में कौन पढ़ता है, लेकिन फिर भी अगर दीपक जल रहा है तो उसको कहते थे फूंक मार के मत बुझाओ, है ना। ये कहाँ से आ गया चित्त में? ये हमारा शास्त्र है कि जो प्रकाश है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, उसको ऐसे बुझाना ठीक नहीं। अब देखो ये सब वो हमारे परंपरा में चला आ रहा है, और एक से एक परंपरा में ऐसे अपने यहाँ तो रोज कोई ना कोई उत्सव त्यौहार होता है। आज एकादशी है, आज चतुर्थी है, आज कौन है? विश्वकर्मा जयंती है, कल अमावस्या है, आज अमावस्या है, कल से पुरुषोत्तम। तो रोज कोई ना कोई जो है ये सब कहाँ से चला आ रहा है? हमारे परंपरा से। एक इस संसार वृक्ष को ठीक रखने के लिए है। आगे देखो, यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम यह तम वेद सा वेदविद वेदार्थविद इत्यर्थ। यथा व्याख्यातम, ऊपर हमने संसार वृक्ष की जैसी व्याख्या किया कि इसका मूल ऊपर है, फिर उसके नीचे महातत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, 5 महाभूत, इंद्रियां, सब नीचे नीचे शाखाएं फैलती चली गई। और ये संसार वृक्ष मायामयी है, अश्वत्थ वृक्ष है। कल कैसे रहेगा कि नहीं रहेगा इसका भी कोई पक्का भरोसा नहीं है, इसका भी कोई निश्चित भरोसा नहीं है। इसकी रक्षा करने के लिए वेद की ऋचाएं, जैसे व्याख्यान किया है संसार वृक्षम,
इसको मूल के साथ, समूलम, मूल के साथ, तत्व के साथ, यह जो कोई भी तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदविद, जो संसार वृक्ष को मूल के साथ जानता है। भगवान भास्कर कहते हैं समूलम, केवल पत्ता पत्ता जान लेवे तो नहीं, मूल के साथ। मूल माने कौन हुआ? ऊर्ध्व, वो परमात्मा। मूल के साथ सारे सृष्टि को जो जानता है, समझना वही जानता है। सा वेदविद, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वेदार्थ, वेद के वास्तविक मत को वही समझता है कि वेद भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आगे थोड़ा सा एक बात कहते हैं, थोड़ा सा शास्त्रीय बात आ गई। न ही संसार वृक्षात अस्मात् समूलात् गेयः अन्यः अणुमात्रा अपि अवशिष्टा अस्ति, अतः सर्वज्ञ सा यो वेदार्थविद इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति। अरे देखो, ना ही माने यस्मा, क्योंकि, ही को ले आओ, ही माने यस्मा, क्योंकि, निपात है। संसार वृक्षात अस्मात्, ये जो संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया गया, अस्मात् संसार वृक्षात समूलात्, ये संसार वृक्ष को मूल और शाखा के साथ यही जानने योग्य है। ना गेयः अन्य, ना को यहाँ ले, ना गेयः अन्य, इसके अलावा जानने की और कोई भी चीज, कितना, अणुमात्र अपि अवशिष्ट, अणुमात्र माने किंचित मात्र भी इस संसार वृक्ष के अलावा और कुछ जानने वाला विषय है नहीं। ना गेयम गेयः अन्यः अणुमात्र, इस संसार वृक्ष के अतिरिक्त, क्योंकि परमात्मा हो गए मूल, सारी शाखाएं आ गई, तो इसके अलावा और क्या है। तो ये संसार वृक्ष को ही मूल और शाखा के साथ पूरा पूरा ठीक ठीक कोई जान ले, यही ठीक ज्ञान है। इसके अलावा और कुछ जानना बाकी रहता है। तो ना गेयः अन्यः अणुमात्रा अपि अवशिष्टा अस्ति, अतः तो जो संसार वृक्ष को पूरा पूरा जान गया, वो पूरा पूरा जान गया मूल के साथ, सा सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ, क्योंकि मूल को भी जानता है और तूल शाखा आदि को भी वो जानता है, तो वही सर्वज्ञ। कई बार परिवार में कहते नहीं कोई, अरे हम उसकी 4 पीढ़ी को जानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, उसके दादा तक को जानते हैं, है ना। जैसे तुम लोग जो है दादा बोलते हो ना, कभी कभी दादा गृहस्थियों का शब्द होता है, पता नहीं कहाँ से तुम लोगों को चलता। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हम एक गृहस्थी लोग दादा बोलते हैं, दादा, परदादा, नाना, परनाना। हम लोगों के यहाँ कहते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव। और गुरुदेव की जो गुरु हैं वो परम गुरु कहलाते हैं। हाँ, परम गुरु। हमारे गुरु जी के जो गुरु जी हैं वो कौन? परम गुरु। तो इस तरीके से ठीक है। तो इस संसार वृक्ष के अलावा और कुछ जानना बाकी नहीं, इसलिए वो सर्वज्ञ हो गए। देखो, ही संसार वृक्षात अस्मात् समूलात्, ये संसार वृक्ष को जड़ मूल के साथ जो जान लेता है, गेयः न अन्य अणुमात्रा अपि अवशिष्टा, इससे अलावा और कुछ जानने वाली चीज बाकी नहीं रहती, तो अस्ति, अतः सर्वज्ञ, इसलिए वही सर्वज्ञ हो गए, जो पूरा जान गए वही सर्वज्ञ। इसलिए भगवान ने कहा सा यो वेदार्थविद इति समूल वृक्ष ज्ञानम। भगवान ने कहा था ना, यस्तम वेद स वेद, ऐसे कहा था ना। तो यह जो वेदार्थविद, सारे वेदों को जो जान गया, अर्थ जान गया, तो भगवान ने इस ज्ञान की स्तुति किया है। संसार वृक्ष को ठीक ठीक पूरा पूरा जो जान गया वही सर्वज्ञ है, तो इस ज्ञान की स्तुति है। अब इसकी ही शाखाएं कैसी फैलती हैं, आगे बढ़ाते हैं इस विषय को। यहाँ पर वो ज्यादा जोर यहाँ पर मूल पर था, ऊर्ध्व मूल, जो मूल है, सगुण ब्रह्म, सबका कार्य, उस पर जोर था। और अब कैसी शाखाएं बढ़ती हैं,
तो कठोपनिषद में तो बहुत विस्तार में लिखा है भगवान भास्कर ने, बहुत विस्तार में है वहाँ पर, और छोटी छोटी सी बात है यहाँ पर भगवान भास्कर ने जितना लिखा है हम लोग, तास्य एव संसार वृक्ष से अपरा अवयव कल्पना उचित। तस्य एव माने उसी, कौन संसार वृक्ष, इसी संसार वृक्ष के अपरा, अपरा माने अन्य और उसके कुछ अवयव कल्पना, उसके अंग प्रत्यंग की कल्पना की जाती है। अब इसी संसार वृक्ष में और भी उसके अंगों की कल्पना, अरे ऐसे नहीं, जैसे कि पार्थिव पूजन करना है शंकर जी का, तो आपने ऐसे मिट्टी से गोल गोल बनाया, कौन हो गया वो, शिवलिंग हो गए, हो गए शिवलिंग, हो गया, पूरा पूजा करो। तो नहीं फिर कोई कोई पुरोहित ऐसे होते हैं, उसी में भगवान का कान बना देंगे, उसी में आँख भी बना देंगे, है ना, नाक भी बना देंगे, मुंह भी बना देंगे, उसी में। क्यों बना रहे हो आप, बोले अवयव कल्पना। तो ऐसे संसार वृक्ष के और भी अंग कैसे हैं आप इसको समझो। तो अगला श्लोक, इसी संसार वृक्ष के कुछ और अंग हैं जो थोड़ा सा सूक्ष्म है, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः